बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लाहौर जलसे का गैर रस्मी आगाज़ हो चुका है। जलसा गाह में इस वक्त हज़ारों कारकुनान और आम आवाम मौजूद हैं। गैर जानबदार ज़राए का दावा है कि अगर रुकावटें ना डाली गई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लाहौर जलसा के शुरका की तादाद 10 लाख तक पहुँच सकती है। हुकूमत की जानिब से रुकावटें डालने का अमल जारी है। पूरे लाहौर को कंटेनर्स का शहर बना दिया गया है। पंजाब के अलावा बाकी तीनों सूबों से लाहौर की तरफ आने वाले रास्तों पर रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के बॉर्डर पर मरियम नवाज़ की हदायत पर पंजाब इंतज़ामिया ने कंटेनर्स लगा दिए हैं, रास्तों को तंग कर दिया है ताकि जलसे के शुरका को पहुँचने में तकलीफ हो। खुफिया इदारों की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों की परेशानी में इजाफा हो गया है, क्योंकि खुफिया एजेंसी के ज़राए का दावा है कि लाहौर जलसे के अंदर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और आम आवाम के रास्ते में रुकावटें ना डाली गईं, अगर उन्हें जलसा गाह तक पहुँचने दिया गया तो लाखों की तादाद में आवाम लाहौर के जलसे में शिरकत कर सकते हैं, जिनकी तादाद बढ़ते हुए 1 मिलियन यानी 10 लाख तक पहुंच सकती है। और इस वक्त तक की जो ताज़ा तरीन इत्तलात हैं, चारों सूबों से लाखों की तादाद में आवाम लाहौर की जानिब रवां दवां है, लेकिन उनके रास्ते में रुकावटें हैं और इन रुकावटों को दूर करने में वक्त लग रहा है। रुकावटें डालने के बावजूद, रास्ते बंद करने के बावजूद, लाहौर पहुँचने के बाद या फिर अगर सिर्फ लाहौर ही के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान या आम आवाम पैदल चल कर भी जलसा गाह पहुँचे तो शुरका की तादाद 1 लाख से तजावज़ कर सकती है। ज़राए का दावा है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के हेडक्वार्टर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसा मुख्तलिफ ज़राए से लाइव देखा जा रहा है और जलसा से पहले माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों में एक मरतबा फिर बेचैनी अरूज पर है। लाहौर जलसे से पहले कुछ बड़ी और अहम तरीन चीज़ें हुई। एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर एक बार फिर काजी फैज़ ईसा साहब को सहूलत बहम पहुँचाने के लिए तब्दीली कर दी गई। दूसरा, मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से पार्लियामान की कानून साजी के हवाले से फैसला सामने आया है कि आइन में दी गई हदूद के ताबे है पार्लियामान। तीसरी बड़ी खबर, इमरान खान का बड़ा और अहम तरीन पैगाम। पहले आपके सामने रखेंगे जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं, उनका बड़ा और अहम तरीन फैसला। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह के तहरीर करदा फैसले में कहा गया है कि पार्लियामान का कानून साजी का इख्तियार आइन में दी गई हदूद के ताबे है, जबकि किसी कानून के माजी से तलाक के हवाले से अदालतों के फैसले शहरियों के हकूक सलब कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहले इसी प्लेटफार्म पर गोश गुजार किया था कि माजी से जाकर किसी फैसले को, किसी नए कानून को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता अगर कोई नया कानून पार्लियामान बना भी दे तो। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पार्लियामेंट की कानून साजी के इख्तियार पर इंतहाई अहम फैसला सुनाया। टैक्स मुकदमे में 41 सफ़ात का यह फैसला है जिससे मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पार्लियामान का कानून साजी का इख्तियार आइन में दी गई हदूद के ताबे है। पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों को आर्टिकल 142 कानून साजी का इख्तियार देता है, जबकि पार्लियामेंट ऐसी कानून साजी कर सकती है जिसका माजी से तलाक होता हो। लेकिन फैसले में कहा गया है कि कवानीन का माजी से तलाक होना आइन से मशरूत है। लफ्ज़ आइन से मशरूत का मतलब वाज़ेह है कि कानून साजी आइन में दी गई हदूद के मुताबिक ही मुमकिन है। आइन पार्लियामान पर पाबंदी आयद करता है कि आर्टिकल 9 और आर्टिकल 28 में दिए गए हकूक ख़त्म नहीं किए जा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 12 के मुताबिक फौजदारी मामलात में कवानीन का माजी से तलाक नहीं हो सकता। सिर्फ आइन शिकनी से मुतल्लिक फौजदारी मामले पर कानून साजी माजी से हो सकती है। सिविल हकूक को माजी से लागू करने का पार्लियामान और सूबाई असम्बलियों को कोई इख्तियार नहीं, जबकि कानून के माजी से तलाक से फ़रीक़ैन के हकूक मुतासर हो सकते हैं। तहरीरी फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि शहरियों को मौजूदा कानून का इल्म होता है जिसके मुताबिक वो अपने अमूर सर अंजाम देते हैं। मुस्तकबिल में अगर कोई कानून बनता है तो उसका माजी के इक़दामात पर इतलाक़ कैसे मुमकिन है।
उन्होंने कहा कि अदालतों को समझना होगा कि कानून के माजी से तलाक से हतमी हो चुके मामलात भी दोबारा खुल सकते हैं। फैसले के मुताबिक किसी कानून की 2 तशरीहात मुमकिन हो तो वही करनी चाहिए जो लोगों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करे। अहम तरीन और बड़ा फ़ैसला, जितनी ज़्यादा नाइंसाफ़ी होगी, मुकन्ना का किरदार भी इतना वाज़ेह होना चाहिए। अदालत माजी में करार दे चुकी है कि कानून में तरमीम या कानून ख़त्म करना बिल्कुल एक ही जैसा है। सुप्रीम कोर्ट ने मज़ीद कहा कि कोई भी तरमीम दरअसल किसी न किसी अंदाज में कानून या किसी शिक का ख़ात्मा ही होता है। माजी से इतलाक़ सिर्फ उन्हीं कवानीन का मुमकिन है जो पहले से दिए गए हकूक़ को ख़त्म न कर दे। अदालत ने सिंध हाई कोर्ट का फ़ैसला कलअदम करार देते हुए निजी कंपनियों के अपीलें जुज़वी तौर पर मंजूर कर ली हैं। आइनी और कानूनी माहिरीन का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जलसे से सिर्फ चंद घंटे पहले और इस चुनतखब हुकूमत की जानिब से छुप कर कानून साजी करने से पहले मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह का यह फ़ैसला इंतहाई अहम है, जो मुस्तकबिल के अदालती, सियासी, आइनी, कानूनी, इंतखाबी मामलात का तयन कर देगा। दूसरी जानिब अपोजिशन की बड़ी जमात इस्लामी भी खुलकर आ गई है मैदान में, और हाफिज़ नईम जमात इस्लामी के अमीर, उनका कहना है कि पार्लियामेंट के बाद आइनी तरमीम के नाम पर अदलिया को भी यरमगाल बनाने की कोशिश हो रही है। तमाम अपोजिशन जमातें आइनी तरमीम को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दें। जुडिशल कमीशन बनाकर इलेक्शन में धांधली की तहकीकात होनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि वो 24 सितंबर को अपने आइंदा के लाया अमल का आगाज़ करने जा रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कहा कि आइन या किसी इदारे को तहस नहस करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। और उन्होंने कहा कि सब इदारे अपने दायरा कार में काम करें और तरामीम के मसद्दे पर इत्तफ़ाक़ राय में दिन अभी लग सकते हैं, लेकिन हुकूमत की बदनीति नज़र आ रही है। एक मसद्दा, दूसरा मसद्दा, तीसरा मसद्दा पार्लियामान को कन्फ्यूजन में रखा है। हम ये समझते हैं कि ये पार्लियामेंट अवाम की नुमाइंदा नहीं है और मुल्क में फिलफोर नए आम इंतखाबात होना चाहिए। यानी जमात इस्लामी और जमीयत उलमा इस्लाम दोनों की जानिब से इस बात का ऐलान कर दिया गया है कि इस हालत में इस किस्म की आइनी तरामीम किसी तौर पर भी मंजूर नहीं है। दूसरी जानिब लाहौर जलसे से पहले जो SOP जारी किए गए हैं वो माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों की टेंशन जाहिर करते हैं, क्योंकि कोई है जिसकी अभी तक भी ये ख्वाहिश है कि अली अमीन गंडापुर माफ़ी मांग लें, और इस SOP के अंदर माफ़ी मांगने की शर्त भी शामिल की गई है। कहना लाहौर में 21 सितंबर यानी आज जो होने वाला जलसा है, जो कि गैर रस्मी तौर पर शुरू भी हो चुका, जलसा गाह में हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद हैं, लाखों की तादाद में लोग जलसा गाह की तरफ रवां दवां हैं। 44 नुकाती SOPs जारी की गई और कभी 2 से शाम 5 बजे का वक्त कहा जाता है, कभी शाम 3 से 6 बजे का वक्त कहा जाता है, और कहा जाता है कि जनाब रिंग रोड काहना में जलसे की इजाज़त दी गई है। और कहा जा रहा है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को 8 सितंबर के जलसे में नाजेबा गुफ्तगू पर माफ़ी मांगना होगी। तहरीरी यकीन दहानी करवाई जाए कि जलसा की ज़िम्मेदारी मुंतज़मीन पर होगी। यानी हंसी आती है जिस किस्म की SOPs जारी की गई हैं। उधर अली अमीन गंडापुर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत ने किसी भी किस्म की माफ़ी मांगने से साफ इनकार कर दिया है। कहा गया कि जनाब जलसा के दौरान रियासत मुखालिफ या इदारों के ख़िलाफ़ नारे और बयानबाजी नहीं की जाएगी, और इससे पहले जो है वो नफ़रत अंगेज़ तकरीर के इल्ज़ाम में जो ज़ेर समाअत अफराद हैं उनको जलसे या स्टेज पर आने की इजाज़त नहीं होगी। और फिर एक हैरान कुन हद तक ये शर्त भी शामिल की गई मामलात को बिगाड़ने के लिए कि जलसे में कोई अफ़गान परचम नहीं लहराया जाएगा। गोया कि इसका यह मतलब है कि पूरा प्लान है जलसे के हालात ख़राब करने का। वहाँ कुछ ऐसे लोग भेजे जा सकते हैं इंतज़ामिया की जानिब से, मरीम नवाज़ की हुकूमत की जानिब से, माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों की जानिब से, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जलसे में अफ़गान परचम लहराएँ, क्योंकि माजी में तो ऐसा नहीं हुआ। ये शर्त शामिल करने की क्या वजह थी, क्यों ज़रूरत पेश आई, क्यों ये लिखा गया कि ना अफ़गान पेड अफरादी क़ुव्वत जलसे में लाई जाएगी। ये अफ़गान पेड अफरादी क़ुव्वत कौन सी हुआ करती है? यकीनी तौर पर इंतज़ामिया का ये प्लान है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को इसके ऊपर नज़र रखना होगी कि कुछ लोगों को ऐसे शामिल कराया जाएगा जलसे के अंदर कि जिनके मुतल्लिक बाद में दावा किया जाएगा कि जनाब ये अफ़गानिस्तान से इनका ताल्लुक़ है, अफ़गानिस्तान के शहरी हैं, अफ़गान परचम भी लहराने का इनका मनसूबा है,
ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर नए केसेस दर्ज कराए जा सकें। इसलिए इस किस्म के SOPs के अंदर ये अजीब गरीब किस्म की शराइत जो हैं वो शामिल की गई हैं। इसके साथ साथ कहा गया कि जनाब कोई ऑडियो और वीडियो पैगाम किसी इश्तिहारी का या मुजरम का नशर नहीं किया जाएगा, दिखाया नहीं जाएगा। परेशानी हुई थी, पहले भी हमाद अज़हर साहब ने तकरीर की थी और मुराद सईद साहब ने तकरीर की थी। इमरान खान साहब का पैगाम भी पहुंचाया गया था पाकिस्तानी अवाम तक। एक बार फिर ये परेशानी है कि जनाब नारे लगेंगे मुराद सईद जिंदाबाद, हमाद अज़हर जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। तो जनाब आप भी खुद चलें आइन और कानून के मुताबिक। और माजी के अंदर जब मियाँ नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा ने नून लीग के जलसों के अंदर जब उस वक्त की पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर नारे लगाए और इस किस्म के नारे भी लगे उन जलसों के अंदर कि ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे, मैं ये अल्फाज नहीं दोहरा सकता, लेकिन इसके बावजूद इस किस्म के नारे लगे, उन पर आपने कौन से पर्चे दर्ज कराए, किस हद तक कानून के ऊपर अमल दरामद किया गया, लेकिन मकसद क्या है आपका, मतम नज़र क्या है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तानी अवाम को डराया जाए ताकि वो जलसे के अंदर शिरकत न कर सकें। ये भी पाबंद किया गया कि सड़कों या गलियों में कोई रैली नहीं निकाली जाएगी, रैली नहीं निकलेगी तो लोग जलसा गाह तक कैसे पहुँचेंगे। फिर यह कहा गया कि कोई इस्तकबालिया डेस्क कायम नहीं किया जाएगा, इस्तकबालिया डेस्क नहीं कायम किया जाएगा तो लोगों को रिसीव कौन करेगा। फिर कहा जनाब के इश्ताल अंगेज़ नारे लगाने की इजाज़त नहीं होगी, यानी जिस मर्ज़ी नारे को आप इश्ताल अंगेज़ करार दे दें। फिर कहा जनाब कि हर फ़र्द और गाड़ी की तलाशी ली जाएगी, यानी आप चाहते यही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी अवाम को देर तक रोक के रखा जा सके, जलसा गाह में वो देर से पहुँचें। एक बार फिर वही जो आपने 2 से 5 या 3 से 6 का वक्त दे रखा है उस पर अमल ना हो सके और फिर आप बहाना बनाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कोई ना कोई कार्रवाई करें। और ये तमाम तर हालात पैदा क्यों किए जा रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए ताकि हमेशा के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों पर, जो कि पहले ही इन्होंने लगा तो रखी हैं, अदालत इंटरवीन करती है तो इजाज़त मिल जाया करती है, लेकिन चाहते ये हैं कि मुस्तकबिल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर भी पाबंदी लगाई जाए और इसके साथ साथ जलसों के अंदर भी पाबंदी लगाई जाए। 43 से ज़ायद अजीबो गरीब किस्म की शराइत का मकसद तो सिर्फ और ये है और इस ख़ास तौर पर इस किस्म की ख्वाहिश का इज़हार कि अली अमीन गंडापुर अपने 8 सितंबर के हवाले से माफ़ी मांगे। ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि 8 सितंबर तो बहुत दूर रह गया। अली अमीन गंडापुर साहब ने नई तकरीर भी तैयार की है, बड़े दबंग अंदाज में पाकिस्तानी अवाम के सामने वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और इमरान खान का जो मौक़िफ़ हैं वो रखने जा रहे हैं। दूसरी जानिब मीडिया पर इस किस्म की ख़बरें चलवाई जा रही हैं कि जनाब 9 मई के मफरूर 3700 मुल्ज़मान हैं, उनको लाहौर जलसे के मौके पर गिरफ़्तार करने का फ़ैसला किया गया है और दफ़ा जो है वो उनके लिए जो है वो बाकायदा तौर पर टीमें तश्कील दी गई हैं। यानी पूरा प्रोग्राम है इनका हालात ख़राब करने का। मकसद क्या है कि एक और 9 मई का बहाना बनाया जाए, किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कोई ना कोई ऐसी कार्रवाई की जाए कि जिस कार्रवाई के बाद फिर सुनियाँ हो जान गलियाँ ते विच मिर्ज़ा यार फिरे। मकसद इनका क्या है और ये काम इन्होंने शुरू कर दिया। 20 से ज़ायद कारकुनान को लाहौर के इलाके गुलबर्ग से, जो कि कारर मीटिंग कर रहे थे इसी जलसे के हवाले से, उनको हिरासत में ले लिया। हवाई फायरिंग भी वहाँ पर पुलिस ने की और उसके बाद फिर उज़्मा बुखारी साहिबा जैसे लोगों को टीवी चैनल्स की स्क्रीन पर छोड़ दिया गया और उनकी जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के ख़िलाफ़ मुसलसल जो है वो प्रोपेगेंडा जारी है। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब को भी अपनी मुकम्मल तौर पर जो उनकी लॉन्चिंग है वो कर दी गई है और पहले ही अगरचे उन्हें चीफ जस्टिस के तौर पर तो माफिया हैंडलर्स और सहूलतकार लॉन्च कर चुके हैं, लेकिन अब बाकायदा तौर पर वो जो लोग कहते हैं ना कि कपड़े शपड़े उतार कर बिल्कुल बरहना होकर काजी फैज़ ईसा साहब आ चुके हैं जनाब सामने। और ख़ास तौर पर उनका ये जो फ़ैसला है कि जनाब मुनीब अख्तर साहब को जजेस कमेटी में से निकाल दिया जाए और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को उस जजेस कमेटी के अंदर शामिल कर दिया जाए। गोया कि मासी वेड़ा इन्होंने जो है बना दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। जब इन्हें अच्छा नहीं लगता था जो है वो कि बंदयाल साहब फैसले करें तो उस वक्त उन्होंने काजी फैज़ ईसा और मंसूर अली शाह साहब भी साथ जोड़ दिए। फिर इनका ख्याल था कि काजी फैज़ ईसा चीफ जस्टिस होंगे तो मंसूर अली शाह साहब के साथ मिलकर फैसले करेंगे, मुनीब अख्तर साहब अकेले क्या करेंगे। लेकिन जब मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर साहब ने एका कर लिया आइन और कानून की हिफाजत का, काजी फैज़ ईसा साहब अकेले रह गए तो फिर उन्होंने मुनीब अख्तर साहब को बदल दिया और अब अपनी मर्ज़ी के जज अमीनुद्दीन खान साहब को ला रहे हैं। लेकिन आगे चल कर क्या होगा, 35 दिन बाद जब काजी फैज़ ईसा साहब चले जाएंगे तो फिर क्या
क्या मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब या यहिया अफरीदी साहब जब फैसले करेंगे आइन और कानून के मुताबिक, तो क्या ये दोबारा से कानून चेंज कर देंगे? यानी हालत इनकी इस वक्त ख़राब है, मुकम्मल तौर पर नफ्सियाती अवारस का शिकार माफिया हैंडलर्स और सहूलतकार हो चुके हैं। और इमरान खान ने वाज़े कर दिया है और उन्होंने कहा है कि लाहौर में होने वाला 21 सितंबर का जो जलसा है ये आर या पार है, हुक्मरान जो मर्जी कर लें, अगर ये जलसा ना करने दिया गया, अवाम बाहर निकलें, अवाम जेलें भर दें, क्योंकि ये हकीकी आज़ादी की जंग के हतमी मरहले का आगाज़ है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के मान।